तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं। अपन यहाँ पर पहले आपको हिंदी का बता दूंगा, फिर बता दूंगा इंग्लिश का। ठीक है, ये है इंग्लिश का। तो क्या क्या क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में, क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमिता से क्या आशय है। उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। इसकी विशेषता एवं प्रकृतियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आपको सब आंसर जो है आपकी जो मार्केट में आती है ना, निकिता की जो सॉल्यूशन बुक, उसमें इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये खाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, उद्यमिता के विकास से क्या आशय है। उद्यमिता के विकास से क्या आशय है। उद्यमिता के विकास में सामाजिक आर्थिक परिवेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद एंटरप्रेन्योर यानी कि जो बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, नेटप्रेन्योरशिप और इकोप्रेन्योरशिप क्या है। फिर देखते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या क्या है। नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी द्वारा उठाई जाने वाली वैधानिक औपचारिकताओं का संक्षेप में क्रमानुसार वर्णन कीजिए। संक्षेप में क्रमानुसार वर्णन कीजिए। किसी इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी को कौन कौन सी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, समझाइए। उद्यम पूंजी का अर्थ बताइए। उद्यम पूंजी प्राप्त करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रलेखों का संक्षेपों में वर्णन कीजिए। यूनिट नंबर 3, नवाचार तथा उद्यमी का अर्थ बताइए। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। उद्यमिता व्यवहार से क्या आशय है। उद्यमिता व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व द्विमार्गीय क्रिया है, समझाइए। यूनिट नंबर 4, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से क्या आशय है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसकी उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संगठित करने में संस्कार की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोस्तों, थ्योरी क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैंने यूट्यूब में ही आप प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को कैसे याद करें वीडियो अपलोड किया था। आप उसको जाइए, देखिए और उस हिसाब से ही आप इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को याद कीजिए। यूनिट क्वेश्चन नंबर 3, उद्यमिता विकास से आप क्या समझते हैं। भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। यूनिट 5, क्वेश्चन नंबर 1, किसी परियोजना की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, उनका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए परियोजना अभियान को विस्तार से समझाइए। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर क्या है। छत्तीसगढ़ में केंद्र कौशल प्रशिक्षण केंद्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, व्यावसायिक अवसरों के विश्लेषण के कौन कौन से स्रोत हैं, प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का खत्म हो गया, इंग्लिश का देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय एंटरप्रेन्योर। स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटर इन्वायरमेंट। हाउ डज इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट influence effect of the entrepreneurship. What do you mean by entrepreneurship? उसके बाद टेक्नोप्रेन्योरशिप, नेटप्रेन्योरशिप, उसके बाद इकोप्रेन्योरशिप। नंबर 2, what legal formalities are to be complied with by an entrepreneur for establishment of for a new unit, explain. नई यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लाई किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ इन अ सीरियल ऑर्डर द लीगल फॉर्मेलिटीज टेकन बाय एंटरप्रेन्योर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट। उसके बाद एक्सप्लेन द वेंचर कैपिटल। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वेरियस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वेंचर कैपिटल। यूनिट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इनोवेशन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। डिस्क्राइब entrepreneur behavior. Explain the psychological factor to affect the entrepreneur personality. What do you understand by social responsibility of business? To what section of society should a business fulfill the responsibility? Unit 4, define entrepreneurial development program and discuss its role.
What is relevance of entrepreneurial development program? Discuss its achievement. Define entrepreneurial development program and discuss government role. Unit 5. What do you understand by project identification? Discuss with example the process involved in project identification. What is meant by project appraisal? Discuss its various aspects and areas. What is skill development? Explain the entrepreneurship opportunity in छत्तीसगढ़। यहाँ तक खत्म हुआ दोस्तों। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आपको भी बता दूं कि आपको कैसे थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे याद करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की है। एक वीडियो था ना प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, वो था ना एक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का, तो उसमें जो है मैंने को थ्योरी को कैसे याद करना चाहिए उसको बताया हो। तो उस वीडियो को अच्छे से देख लो, उसको फॉलो करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा किसी भी सब्जेक्ट को आपको याद करने के लिए। थैंक यू सो मच।